बीजेपी में चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह मिशन 2024 का प्लान सेट करते हुए नजर आ रहे हैं और टारगेट पर अब दक्षिण भारत, जहां से शुरुआत अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह दौरे पर निकलने वाले हैं और उसकी शुरुआत तो हालांकि बंगाल से हो रही है, लेकिन अमित शाह 24 दिसंबर की रात कोलकाता पहुंचेंगे और अगले दिन यानी 25 दिसंबर को बंगाल के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे और इसके बाद फिर 28 दिसंबर तेलंगाना पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक है। उसके बाद 30 दिसंबर अमित शाह तमिलनाडु पहुंच जाएंगे और वहां संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरे वाली बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर फोकस जो है बीजेपी का अब वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और किस रूप में नजर आ रहा है, इसी को सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं सवाल के तौर पर। टारगेट साउथ ब्लॉक, क्या शाह करेंगे लॉक? सबसे बड़ी चुनौती जो है मिशन 2024 पे बीजेपी के सामने वो दक्षिण भारत और वही जो कमजोर कड़ी है उससे ही शुरुआत करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है, लेकिन दक्षिण भारत का कोड वो अभी तक क्रैक नहीं कर पाई है। उसके कई कारण हैं। भाजपा के नेताओं का जो अपना मुहावरा है वो दक्षिण भारत के लिए अजनबी है। दक्षिण भारत वाले लोग उसके साथ सहज नहीं हो पाते। कर्नाटक में भाजपा ने पैठ बनाई थी, बहुत अच्छी पैठ बनाई कर्नाटक में, लेकिन वो पैठ वहां रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं कि संघ की शाखाएं ना हो, उनका काम नहीं होता हो, या हिंदुत्व की विचारधारा के वहां पे ब्लॉक नहीं है, इलाके नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन सब चीजों का राजनीतिक इन सब चीजों का जो राजनीतिक असर दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। अब इसे मैं अभी केरल गया, मैं 10 दिन केरल में घूमता रहा। पूरे केरल में मुझे केवल एक जगह भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर दिखाई दिया। मोदी की तस्वीरों से सारा हिंदुस्तान पटा रहता है, केरल में मोदी की तस्वीर नहीं थी पूरे केरल में। तो ये एक बात बताती है, मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन है ये समस्या। मुझे लगता है दक्षिण भारत का कोड अभी भाजपा क्रैक नहीं कर पाई है कोड क्रैक दक्षिण भारत नहीं। देखिए, समस्या ये है कि दक्षिण भारत में जो पार्टियां हैं उनमें से जो नंबर 2 की पार्टी है, कोई नई पार्टी कैसे एंटर करती है? जब नंबर 2 की पार्टी या नंबर 1 की पार्टी कमज़ोर होती है या नंबर 2 की पार्टी तेज़ी से नीचे जाती हुई दिखती है, तब उसकी जगह लेने के लिए कोई नई पार्टी आती है। कर्नाटक में ऐसा हुआ, जेडीएस जो है वो नीचे जाने लगी तो बीजेपी को एक मौका मिला। तेलंगाना में इसी तरह से देखिए बीजेपी को मौका मिला और मुझे लगता है पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी तेलंगाना में बेहतर करेगी। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, यहाँ सीटें मिलेंगी बीजेपी को, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन तमिलनाडु और केरल में उसका वोट शेयर बढ़ेगा, खासतौर से तमिलनाडु में अन्नामलाई के रूप में एक स्थानीय नेता उनको राज्य का नेता मिला है, जो उनकी भाषा में, उनके मुहावरे में बात करता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जिसकी लोकप्रियता है। वो उसके लिए वोट को सीट में बदलना अभी बहुत लंबा सफर है। तो इसलिए जो है बीजेपी की जो स्थिति 2024 में साउथ में होगी, मुझे लगता है अब तक की सबसे बेहतर स्थिति होगी वोट शेयर के लिहाज से। बिल्कुल। वो जो सवाल अभी हम चला रहे थे, एक बार फिर से जरा सवाल लेकर आइए स्क्रीन पर। हम ये सवाल लेकर आए कि साहब सधेगा दक्षिण तो फिर 24 का आसान हो जाएगा रण। 24 के रण के लिहाज से दक्षिण को साधना जरूरी है या 24 तो आराम से बाकी उत्तर भारत से निकल आएगा? नहीं, ऐसा मान के और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती भी नहीं कि जहाँ से कुछ नहीं मिलना है तो वहाँ हम कुछ काम नहीं करेंगे। वहाँ एक लगातार उनकी सतत प्रक्रिया रहती है काम करने की और वो करते रहते हैं। दक्षिण से मिलेगा क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण में अपनी पैठ बनाई जाए और जहाँ कमजोरी हो रही है वहाँ जो कुछ ठीक हो सकता है। जैसे कि कहा गया कि प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ जगह ही नहीं बन पा रही होगी तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ एक निशे ढूंढते हैं, एक पतली गली ढूंढते हैं और उस गली से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी उससे मिलना क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि तमिलनाडु में एकदम से वो 10, 12, 15% पे आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। वो सिर्फ एक अपनी पैठ बनाने की कोशिश है और हो सकता है कुछ एक चंग ढूंढने की कोशिश, जैसे केरल में तिरुवनंतपुरम उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी। जैसे वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत जो बीजेपी को मिलती है, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धरकर बैठते ही नहीं है, वो संतुष्ट होते ही नहीं है कि ठीक है इससे काम चल रहा है तो ठीक है, क्यों जाना जहां पर रास्ता मुश्किल है। वो अपने लिए मुश्किल लड़ाई ही चुनते हैं और उसको जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए रुमाना, इसमें पहले तो दक्षिण की राजनीति को यूँ समझने की जरूरत है कि वो उसका जो कोट है वो क्रैक क्यों नहीं हो रहा है। जब तक हम दक्षिण की सामाजिक संरचना को, चाहे हर राज्य की सामाजिक संरचना जाति गणित,
वो बहुत अलग तरह का है। दक्षिण हम लोग बोल तो देते हैं कि साउथ, तो ये दक्षिण के सारे राज्य उसके अंदर शामिल कर ले, लेकिन केरल के अंतर्विरोध अलग है, तमिलनाडु का अंतर्विरोध अलग है जी। तो वहां पर जो इनकी, अब जैसे केरल में सर्वाधिक देश की जो शाखाएं हैं आरएसएस की केरल में लगती हैं नंबर्स के हिसाब से, लेकिन जो वोट परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वोट परसेंट कहीं नहीं टिकता है, शाखाएं हैं। चुनावी डिविडेंड उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में अन्य देश के हिस्सों में मिलता है। सामाजिक छोटे संरचना से पे आरएसएस काम कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।